दोस्तों आपका अनसॉल्व वाले सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैथमेटिक्स का जो है सेट 2 2025 जिसका कोड है 822 BW, उसमें जो 20 MCQs पूछे गए हैं आज वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले सेट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद से ये सेट 2 का वीडियो देखिएगा। ठीक है, पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। वो किसी भी वीडियो का PDF वो आपको एकदम फ्री में मिल जाएगी। आप इस मोबाइल नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए 63 86 84 47 96। इस मोबाइल नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपको PDF एकदम फ्री में मिल जाएगी। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए और माइनस का लिखा हुआ है कॉट ए, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस का कॉस है। ठीक है, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख दीजिए। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिखा रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस। यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस कॉस है। बस अब फार्मूला बन जाएगा। एक ब्रैकेट में देखिए ए प्लस बी है, दूसरे में ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। बटे में क्या है आपका, साइन ए है तो साइन ए आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। बटे में क्या आ जाएगा, साइन ए। एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, आया क्या आंसर, साइन ए। कौन से ऑप्शन में साइन ए है, डी नंबर ऑप्शन में, तो डी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। हम पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, 1/2 इसका आंसर आता है। ठीक है, आइए समझा देते हैं। देखिए जब एक पासे को फेंका जाता है तो कितने नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, 6। लेकिन हमसे क्या पूछा है, विषम संख्या के आने की प्रायिकता। विषम संख्या कौन कौन सी, एक एक है, फिर 3 है, फिर 5, यही 3 विषम संख्या है। तो कुल संख्या कितनी थी, 6, वो अपॉन में लिखेंगे और उसके बाद से विषम संख्या कितनी है, 3, तो 3 ऊपर लिख दीजिए। 3 एक नम 3, 3 दूनी 6। आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग वर्ग अंतराल 0 से 5, फिर 5 से क्या दे रखा है 10, 10 से 15, 15 से 20 और फिर 20 से 25। बारंबारता क्या दे रखा है, बारंबारता 3 दिया है, 3 लिख दीजिए। फिर क्या लिखा है, 2, 2 लिख दीजिए। यहाँ कितना लिखा है, 5, 5 लिख दीजिए। 4 लिखा है, 4 लिख दीजिए। 1 लिखा है, 1 लिख दीजिए। फिर हमें यहाँ क्या ज्ञात करना होता है, संचयी बारंबारता। ये बात ध्यान रखिएगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 3 लिखा है, 3 लिख दीजिए। फिर 3 में ये 2 जोड़ के इधर लिख दीजिए, 3 2 5। फिर 5 में ये नंबर जोड़िए, 5 5 कितना हो गया, 10। 10 में 4 ऐड कर दीजिए, 10 4 14 हो गया। 14 में 1 जोड़ दीजिए, 15। फिर ये जो लास्ट में नंबर आता है यही n की वैल्यू होती है। ये जो n आता है वो आता कहाँ से, ये जो बारंबारता है इन्हीं का सम होता है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये 15 ही आएगा। फार्मूला क्या होता है, n/2। तो n की जगह कितना है, 15, 15/2। 15/2 का मतलब कितना आ गया, 7.5। अब 7.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा, देखिए 3 नहीं बड़ा है, 5 नहीं बड़ा है, 7.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 10 दिख रहा। तो 10 के सामने एकदम चले आइए, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल में सामने वाला बॉक्स मिला, 10 से 15, यही आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन लिखा है, बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। देखिए आपको बारंबारता देखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी के ऊपर वाला वर्ग जो होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो कितना आ जाएगा, 7 से 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। कौन कौन से अक्षर लिखा है, ए लिखा है, फिर बी लिखा है,
फिर सी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर ए लिखा है। ठीक है, यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो टोटल गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 6 हो गई। ए कितनी बार है? एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, टोटल 2 बार है तो 2 ऊपर लिख दीजिए, काट दीजिए, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, उत्तर कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है? कॉट थीटा बराबर दे रखा है। कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है? 8/15। तो हमें किसका मान बताना है? साइन थीटा मान। आराम से बता पाएंगे, देखिए कैसे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कण निकाल लेंगे। कण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कण स्क्वायर बराबर लंब की जगह कितनी वैल्यू? 15, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार की जगह है 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, कण स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। कण स्क्वायर बराबर स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा। कण स्क्वायर बराबर कितना? कण बराबर हो जाएगा रूट में 289, तो कण बराबर कितना आ जाएगा? 17। साइन थीटा बराबर सभी को पता है लंब बटे कण होता है। लंब की वैल्यू कितनी है? 15, कण की कितनी आ गई? 17। ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी में। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 7 नंबर कॉसेक 60 का मान पूछा है, तो कॉसेक 60 का मान कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। आइए आगे कॉसेक थीटा बटे, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सामने सॉल्व कर लीजिए। इधर कॉसेक को क्या लिख पाएंगे? 1 लिख पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। सेक को क्या लिखेंगे? 1/कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कॉस स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और साइन स्क्वायर तो अपॉन में ही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी नंबर एकदम। आइए 9 नंबर क्वेश्चन आपको रखा है कि HCF 35 और 49 का HCF 7 दिया है, तो 35 और 49 का एलसीएम ज्ञात करना है। आइए आपको फार्मूला पता ही होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, या एचसीएफ गुणे एलसीएम, दोनों लिख सकते हैं। ठीक, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या क्या दे रखी? 35, 35 लिख दीजिए, 49 दिया है दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना दिया है? 7। एलसीएम तो ज्ञात ही करना है, एलसीएम लिख दीजिए। 7 से काट दीजिए, 7 सत्ते 49, 7 का गुणा कर दीजिए, 7 25 35 के 5, 7 त्रिक 21 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाए? रुक जाइए, यहाँ 35 के 5, 7 त्रिक 21, और 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24, 245। तो एलसीएम बराबर आपका कितना आ गया? 245। एलसीएम बराबर कितना आ गया? 245 आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया इसमें। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ होगा। तो पहले दोनों नंबर लिख दीजिए, 306 और 657। अब उसके बाद से इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसमें भाग लगा दीजिए। किससे भाग लगाएंगे? जो छोटी वाली संख्या है उससे भाग लगाएंगे। छोटी कौन सी है? 306। अब यहाँ से देखो कितनी बार में भाग लग जाएगा? 2 बार में पूरा भाग लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4। उस यहाँ आ गया 45। उसके बाद से हम जिससे पहले भाग लगाए थे, अब वो बड़ी हो गई और ये हो गई छोटी, तो अब बड़ी वाली को यहाँ लिख दीजिए। फिर भाग लगाइए, कितनी बार में जाएगा? ये 6 बार में भाग चला जाएगा। 6 पंचे 30 के 0 हो गया, 6 चौक 24, 24 3 कितना हो गया? 27। 6 में से 0 गया, 6 आ गया। 30 में 27 गया, 3 36। अब देखिए 36 छोटा है, 45 बड़ा है, 45 को यहाँ लिख दीजिए। कितनी बार में भाग लगेगा? 36 से कन्नम 36, 36 9 45 होता है, यहाँ 9 आ गया। अब देखिए 9 छोटा है, 36 बड़ा है, तो 36 को यहाँ लिख दीजिए। 9 चौक 36, 9 से ये पूरी बार में कट गया। 9 से ये संख्या जो है ये 9, इससे अगर पूरी बार में कट गया है तो यही क्या हो जाएगा? एचसीएफ। जिस संख्या से पूरा कट जाने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही संख्या इसका क्या हो जाएगी? एचसीएफ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन।
11 में दिया है दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः दे रखे हैं, ठीक है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आराम से ज्ञात कर लेंगे। देखिए पहली संख्या लिख लेंगे यहाँ पर हम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम, एलसीएम लिख देंगे, गुणे लिख देंगे एचसीएफ। पहली संख्या में यानी एक संख्या दे रखी है उसको रख दीजिए 24, दूसरी संख्या नहीं पता उसको x मान लीजिए। एलसीएम कितना दे रखा है 168, 168 रख दीजिए। एचसीएफ कितना दे रखा है 6, काट दीजिए 6 का नम 6, 6 चौक 24, 4 से इधर काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। x की वैल्यू कितना आ गया 42, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 42। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है बिंदुओं a, b और b 2a माइनस 2b के बीच की दूरी। फार्मूला लगा दीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह देखिए ये जो है आपका x1 y1 है, यहाँ पर ये आपका x2 y2 है, तो x2 की जगह कितना है 2a माइनस x1 की जगह a होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान कितना है 2b है, 2b रख दीजिए। यहाँ कितना है b है, b रख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए। देखिए दो ए में से एक ए गया, ए बचा, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दो बी में से एक बी गया, बी बचा, बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12, OQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। OQ की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए आइए देखते हैं। ये हमने बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। सर्कल थोड़ा ज्यादा अच्छा बना नहीं, हंसीएगा नहीं, ठीक है। आप यहाँ 5 सेंटीमीटर का है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है। केंद्र इसका क्या है, लिखा है केंद्र O से जाने वाली, तो केंद्र आपका O है। लिखा है वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो वृत्त के कौन से बिंदु पर, देखिए वृत्त के बिंदु P, आप चित्र बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको, तो वृत्त पर ही एक बिंदु है P, ठीक है। और स्पर्श रेखा है तो इसका मतलब है स्पर्श रेखा ऐसे होगी, यहाँ पर Q होगा और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक। ये बन गया आपका चित्र। अब आइए आगे बात करते हैं। लिखा इस प्रकार है कि PQ 12 है, तो ये PQ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा अगर ये त्रिज्या है 5, तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा 5। अब हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ बन गया 90 डिग्री, और 90 बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। यानी हमें इसके सामने की भुजा ज्ञात करनी है, OQ हमें पूरी ज्ञात करनी है, ध्यान रखिएगा OQ, ठीक है। O से लेकर Q तक, यानी ये कड़ हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इधर साइड में। कड़ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, देखिए कौन सा है ये 5 है लंब, तो 5 स्क्वायर रख दीजिए, प्लस आधार की जगह 12 रख दीजिए। कड़ स्क्वायर बराबर 50 25 हो गया, 12 बराबर 144। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 4 9 हो गया 14, और 2 16 169 हो गया। के बराबर कितना हो गया रूट में 169, के की वैल्यू कितनी आ गई 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब 169 का रूट कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका एकदम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में एंगल बी एंगल ई के बराबर है, त्रिभुज समरूप होंगे। आइए देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एक इधर बना दिया, एक त्रिभुज इधर बना दिया, ठीक है। आइए ये त्रिभुज का नाम इन्होंने रखा एबीसी। बस अब हमें इस त्रिभुज को बनाते समय एक बात ध्यान रखनी, क्या कि एंगल बी ई के बराबर है। अगर एंगल बी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर होगा, एफ कहाँ पर हो जाएगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा। अब समरूपता लगा लीजिए, बस काम हो जाएगा आपका। देखिए कौन कौन सा समरूप है, ये एक देखिए ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो ए बी कहीं दिखा, हाँ ये ए बी यहाँ दिखा, ए बी यहाँ दिखा, और ए बी कहाँ दिखा, और ए बी यहाँ पर दिखा, ठीक। तो ए बी के रेशियो में क्या आना चाहिए डी आना चाहिए, तो ए बी के रेशियो में डी, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी भी यहाँ,
अभी इससे तो पता नहीं चला कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा यहाँ पर एक एंगल है, तो भुजा एंगल भुजा ये देख लेंगे बीसी, तो बीसी के साथ अपॉन में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ई एफ। तो देखिए इसमें तो हमें बीसी मिला नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो गया। एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ देखिए बीसी के अपॉन में ई एफ यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला, तो ये भी ऑप्शन खत्म। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेशियो क्या बन जाएगा आपका, ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। कौन सा समरूपता कसौटी लगी है, देखिए साइड ये हो गया, ये एंगल हो गया आपका साइड एंगल, साइड से ये बात हमने लिख दी, आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन वाला थोड़ा हम निकाल देते हैं ताकि आपको जब हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएं तो आपको ये अच्छे से दिखे, ठीक है। ये बन गया त्रिभुज, इसका नाम है डी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए फार्मूला लगाइए, यहाँ लिख दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आइए लिख ही देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे में क्या रख दीजिए थीटा। पाई की वैल्यू होती 22 बटे 7 बटे में 360 ऑलरेडी बैठा है। आर कितना है 7 है, तो 7 रख दीजिए, 2 बार स्क्वायर की वजह से रखना पड़ेगा। थीटा की जगह हम कितना रख दें 90, 90 चौके होता है 360, कट गया, एक 7 से एक 7 निपट गया, 2 दूनी 4 हो गया और या 11 बार में कट गया, ठीक है। 11 सते 77 हो गया, बटे में कितना हो गया 2, और 77 बटे अगर 2 हो गया तो या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको भाग लगाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 38.5 आएगा हमको लग रहा। 38 दूना 76 होता है, आधा दूनी 1 यानी 77, यानी कि 38.5 आ जाएगा, 38.5। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखा है एक खिलौना जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। आइए हम समझ गए क्या कहना चाहते हैं। ये एक अर्धगोला देखिए बन नहीं पा रहा, हंसीएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। हाँ क्योंकि अभी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं हम ये पेन चलाने में, जो ये डिजिटल वाला पेन है इसको हम बनाने में अभी एक्सपर्ट हो नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए, बस सब कुछ बनने लगेगा धीरे धीरे से। ये हो गया भुजा, देखिए ठीक है, ये बन गया आपका अर्धगोला, ये बन गया ऊपर शंकु, ये बीचों बीच से ढंग से खींच दे, नहीं तो आपको हंसी आ रही होगी कि मास्टर साहब तो बना ही नहीं पा रहे। चलिए कोई बात नहीं। 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बराबर कितना लिख दीजिए, 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 12 है, अच्छा ठीक है, ये 12 हो गया। तो खिलौने का संपूर्ण प्रश्न ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ हिंदी उंदी नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए नीचे क्या है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्र प्रश्न लिखिए संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए। ये पूरे खिलौने का संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए आपको अर्धगोले का वक्र प्रश्न रखना है और शंकु का वक्र प्रश्न रखना है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र प्रश्न आपको याद है होगा पाई आर एल होता है, लिख दीजिए खट से। देखिए अब ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा एक एक बार, आपको ये नहीं कि बल जुट गए करने में क्वेश्चन की पाई वैल्यू 22 बटे 7 याद किया था खट से रख दिया। यहाँ देखिए पाइम उत्तर दे रहा है, ठीक है, पाइम अगर उत्तर दे रहा है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पाई को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, पाई वाई वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। पाई कॉमन ले लीजिए लेकिन चुप्पे से। यहाँ आ गया 2 आर स्क्वायर प्लस, अरे आर भी तो कॉमन था क्योंकि आर आर दोनों बराबर है, जो शंकु है वही, चलो अच्छा कॉमन नहीं लिया, ले लेते हैं कॉमन, जब कॉमन है तो काहे छोड़े, कॉमन ले लें, ठीक है। आओ भैया, हाँ क्या क्या कॉमन है, अरे दो क्यों कॉमन हो जा रहे हैं, रुको भैया भाव नाम ना बहु। हाँ चलो अब आ गया आपका क्या, पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा 2 बचा, आर बचा, और यहाँ केवल बचा एल। एल का मतलब क्या है, तिर्यक ऊंचाई। पाइक वैल्यू नहीं रखनी है, ध्यान रखिएगा भावनाओं भाई के, पाइक वैल्यू खट से 22 बटे 7 ना रख दीजिएगा। आर कितना है 4 है, 4 रख दीजिए। यहाँ 2, यहाँ आर की जगह कितना 4, 4 रख दीजिए। एल कितना है 12 है, 12 रख दीजिए, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, खट से एक्सपर्ट है ही हैं आप कैलकुलेशन करने। कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 में 12 जोड़ेंगे 20, 20 आ गया बाहर, ठीक।
फिर गुणा कर दीजिए 20 चौके 80, पाई पाई आ गया, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए द्विघात बहुपद। हाँ, द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के क्या ज्ञात करना, शून्य। शून्य आराम से ज्ञात कर लेंगे, एक्सपर्ट है हम लोग मैथ के। आइए, 4 तिहाई 12 होता है, 4 3 7 होता है, इतना आसान क्वेश्चन दे दिए हम लोग। चलो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। टूट गया गुणनखंड, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लो, कितना बचेगा 4, प्लस 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, 3 चौके कितना हो गया 12। अब यहाँ क्या कॉमन है, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में लिख लो, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में लिख लो, शून्य का आ गई, कितना आ गया, यहाँ x की वैल्यू -4 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। लोग सोचेंगे ये कैसे आ गई, इसके बराबर में 0 होता है, लो लिख दिया भैया। हाँ, नहीं सोचो मास्टर है गलत पढ़ा रहे हैं, कैसे करोगे भैया, x प्लस 4 बराबर एक बार 0 रखोगे, x बराबर -4 आ जाएगा। ओके, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। ओके ओके इसलिए बोलते रहे ताकि जानो कि हम मास्टर एकदम ओरिजिनल वाले हैं। ठीक है, आओ भैया, ये समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है, एकदम नंबर का ए नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट। पीडीएफ चाहिए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करो, खट से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, लाइक शेयर एकदम अपने दोस्तों के साथ करो और कमेंट वमेंट करते रहो, प्यार मोहब्बत बनाए रखो अपन। चलो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर 2। लो लड़कन वाला क्वेश्चन दे दिए एकदम आसान। दोनों समीकरण क्या करें, जोड़ दें, खट खट कट गया, वाई वाई ये जुड़ गया, कितना हो गया, एक एक्स जोड़ के 2x हो गया, 14 में 2 जोड़ दिए कितना 16 हो गया। ठीक, 2 से कट गया, 2 × 16। लो बहुत आसान था। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण कौन पुट कर दियो, जो हमारी इच्छा हो। x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 14, तो x की जगह 8 रख दिए प्लस यहाँ, ठीक, y बराबर यहाँ आएगा 14, 8 8 इधर प्लस में, इधर आ जाए माइनस में, 8 से कितना हो 14, तो ये आ गया 6। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। लो ऑप्शन मिलाओ खट से, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी में है, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 6 आ गया फट से आंसर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, मूल समान है तो d बराबर क्या लिख देंगे 0। क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3, यहाँ पे रूट देखिए मिस प्रिंट था, प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में जो भी कुछ होगा वो ए की वैल्यू होगी, ए बराबर क्या आ जाएगा के आ जाएगा, और एक्स के कोफिशिएंट में जो भी होगा वो बी की वैल्यू होगी, बी बराबर 2√6 आ जाएगा, और जो बिना एक्स के साथ वाला होगा वो सी की वैल्यू होगी, सी बराबर कितना आ गया 3। अब ये फार्मूला लगा दीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख दीजिए, डी की जगह कितना रखेंगे 0 रखेंगे क्योंकि मूल समान बोल रखा है। ठीक, बी की जगह कितना है 2√6, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कितना आ जाएगा 4, ए की जगह कितना है के, तो के रख दीजिए, सी की जगह कितना रख देंगे 3। फिर यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4√6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, तो 6 चौका कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 आ जाएगा, 24 लिख दीजिए, माइनस 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा के आ जाएगा, -12 को उधर भेज देंगे प्लस 12 हो जाएगा, तो प्लस 12 के बराबर कितना आ जाएगा 24, काट दीजिए, 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, के की वैल्यू कितनी आ गई 2, यही हमें निकालना था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन दे रखा है, आइए क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन -6 -4 -2, कौन सा पद ज्ञात करना, सातवां, तो A7 बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। ठीक, A7 बराबर फार्मूला क्या लिख लेंगे, a + 6d हो जाएगा। अब आइए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -6 + 6, डी की वैल्यू निकाल लीजिए, इधर -4 -6 हो जाएगा, यहाँ कितना आ गया -4, माइनस माइनस प्लस का कितना आ गया 6, 6 में से 4 गया 2 आ गया प्लस का, डी की जगह 2 रख दीजिए, A7 लिख दीजिए इधर A7, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 में से -6 गया कितना आ गया 6 आ गया, A7 की वैल्यू 6 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।